ये कहानी है आज से कई सौ साल पहले की, जब मंगोलिया की ठंडी हवाओं में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। ये वही बच्चा था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का शासक बना, चंगेज खान। तेमुजिन का जन्म 1162 में मंगोलिया के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उसके पिता येसुगेई मंगोल कबीले के एक छोटे खान थे। तेमुजिन का बचपन बहुत संघर्षों से भरा था। बचपन में ही उसके पिता की हत्या कर दी गई थी, जिससे उसका परिवार एकदम अकेला और असहाय हो गया। कबीले के बाकी लोग भी उनके खिलाफ हो गए और उनकी मदद से हाथ खींच लिया। तेमुजिन और उसके परिवार को जंगलों में शरण लेनी पड़ी। बचपन में ही तेमुजिन ने दुनिया की सच्चाई देख ली थी। अपने पिता को खो देने के बाद उसने समझा कि जिंदगी में जीतने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि हिम्मत और समझदारी की भी जरूरत होती है। तेमुजिन और उसका परिवार जंगलों में भटकते हुए भूख और ठंड से लड़ते रहे। तेमुजिन ने बहुत कम उम्र में ही ये सीख लिया कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वो अपने परिवार को एकजुट रखने की कोशिश करता रहा, जबकि चारों तरफ उसे सिर्फ निराशा ही मिल रही थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने एक दिन ये ठान लिया कि वो इन हालातों से ऊपर उठेगा। इस कठिन वक्त ने तेमुजिन को एक मजबूत इंसान बनाया। उसने सीखा कि अगर तुम्हें कुछ हासिल करना है तो तुम्हें अपनी किस्मत खुद बनानी होगी। जैसे जैसे तेमुजिन बड़ा होता गया, उसकी मुलाकात बोर्ते नाम की एक लड़की से हुई, जो एक और मंगोल कबीले से थी। तेमुजिन और बोर्ते की मुलाकात उनके कबीले के बीच एक महत्वपूर्ण समझौते के दौरान हुई। इस मुलाकात ने तेमुजिन की जिंदगी में एक नई दिशा दी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे और जल्द ही उन्होंने शादी कर ली। बोर्ते न सिर्फ उसकी प्रेमिका बल्कि उसकी सबसे बड़ी साथी और सहायक बनी। लेकिन उनकी खुशहाल जिंदगी लंबे समय तक नहीं चल पाई। मर्किट नाम के दुश्मन कबीले ने एक दिन हमला किया और बोर्ते को अपहरण कर लिया। तेमुजिन के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। तेमुजिन ने अपने पुराने दोस्त जमुखा से मदद मांगी, जो एक और मंगोल नेता था। तेमुजिन और जमुखा ने मिलकर मर्किट कबीले पर हमला किया। ये लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन तेमुजिन ने अपने दिल की ताकत से जीत हासिल की और बोर्ते को सुरक्षित वापस ले आया। इस जीत ने न सिर्फ तेमुजिन की शक्ति और नेतृत्व को साबित किया, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। लेकिन तेमुजिन के जीवन में चुनौतियां खत्म नहीं हुईं। उसके भाई बेख्तर के साथ भी तेमुजिन का संघर्ष शुरू हो गया। दोनों के बीच कबीले के नेतृत्व को लेकर विवाद खड़ा हो गया। बेख्तर एक मजबूत और जिद्दी व्यक्ति था, जो तेमुजिन के फैसलों से सहमत नहीं था। आखिरकार तेमुजिन ने एक दिन अपने भाई बेख्तर को मारकर कबीले का नेतृत्व हासिल कर लिया। यह फैसला तेमुजिन के लिए बहुत कठिन था, लेकिन उसने इसे कबीले की एकता और भविष्य के लिए जरूरी समझा। तेमुजिन ने सीखा कि कभी-कभी अपने ही अपनों से लड़ना पड़ता है, ताकि सही दिशा में आगे बढ़ा जा सके। तेमुजिन के जीवन की असली शुरुआत अब हुई थी। उसने धीरे धीरे कई मंगोल कबीले को एकजुट किया और अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्हें संगठित किया। उसकी युद्ध नीति और कुशल रणनीति के कारण तेमुजिन का नाम मंगोल कबीले में तेजी से फैलने लगा। उसने हर युद्ध में अपनी शक्ति और कुशलता से जीत हासिल की। तेमुजिन ने जब अपनी ताकत और काबिलियत साबित कर दी, तो मंगोल कबीले ने उसे अपना सर्वश्रेष्ठ नेता मान लिया। सभी कबीले के लोगों ने मिलकर तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दी। इसका मतलब था संपूर्ण दुनिया का शासक। चंगेज खान का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसका सपना सिर्फ एक कबीले का खान बनने का नहीं था, बल्कि उसका लक्ष्य था पूरी दुनिया को जीतना। अब वह सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि एक दंतकथा बन चुका था। लेकिन बात सिर्फ चंगेज खान के खान बनने तक नहीं थी। ये तो अभी शुरुआत थी, एक नए मंगोल साम्राज्य की, जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी।